बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में सिंड्रेला और उसका बाबा और सौतेली माँ दो बहनों के साथ रहती थी। बहुत दिन पहले सिंड्रेला की माँ गुजर जाती है। उस कारण सिंड्रेला का बाबा दूसरी शादी करता है सिंड्रेला का देखभाल करने के लिए। लेकिन सिंड्रेला का बाबा मोहनलाल को पता नहीं था कि उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी को राजरानी नहीं नौकरानी बना के रखेगी और उसका देखभाल बिल्कुल नहीं करेगी। मोहनलाल एक सेना था। उस कारण मोहनलाल एक दिन युद्ध करने जा रहा था। तब रोते हुए सिंड्रेला ने बोली, बाबा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कैसे रहूंगी। माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, अब आप भी चले जा रहे हो। सिंड्रेला की बात सुन के मोहनलाल भावुक हो जाता है। अरे तुम रो क्यों रही हो? बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं लौट आऊंगा। ठीक ही तो बोल रहे सिंड्रेला, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ ही दिन की तो बात है, तुम्हारे बाबा लौट आएंगे। और तुमने ऐसा क्यों बोला तुम्हारा माँ तुम्हें छोड़ के चली गई? मैं तो हूं ना। तुम मुझसे प्यार नहीं करते सिंड्रेला? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो माँ। तो तुम अपने बाबा को क्या दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं अपनी दोनों बेटी से प्यार करती हूँ। तुम्हारे बाबा चले जाने के बाद मैं तुमसे घर का सारा काम करवाऊंगी, ये समझाना चाहते हो ना अपने बाबा को? नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने माँ का नाम खराब कर रहे हो, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है सिंड्रेला। तुम ठीक बोल रहे हो दीदी। जूही लिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा तुम इन लोगों को कुछ बोलो, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। मोहनलाल को पता था उसकी दूसरी बीबी और दोनों बेटी सिंड्रेला को हमेशा बातें सुनाती थी, इसलिए मोहनलाल सबको चुप होने बोला। देखो सब चुप करो, बहुत हुआ, अब सब अपने अपने काम पे जाओ। और सिंड्रेला तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहनलाल सबको अंदर भेज देता है और सिंड्रेला को अपने पास बुलाता है। तुम देखो बाबा, माँ और दोनों बहन मेरे साथ कैसे बात करते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा बात बोलना नहीं चाहती थी। तुम शांत हो जाओ बेटी, ये सब तो तुम्हारा परिवार है ना, और सब परिवार के इंसान हैं, तो ऐसी छोटी मोटी भूल सब लोग कर सकते हैं, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं। और बहनें तो झगड़ा करेंगी, और तुम तो सबसे बड़ी हो, तो तुम गुस्सा मत करना, उनसे प्यार से समझा देना। अब ठीक बोल रहे हो बाबा, मुझे माफ कर दो, और मैं अपने माँ से और दोनों बहन से जाके माफी मांग लूंगी। बिल्कुल, बहुत जल्दी समझ गई तुम। अब तुम थोड़ा सा हंस दो, मैं तुम्हारा हंसी वाला चेहरा देख के जाना चाहती। ऐसे रोने वाला चेहरा देख के कैसे जाऊं? बोलो। सिंड्रेला छोटी करके एक स्माइल दे देती है और बोलती है, हाँ बाबा, अब तुम्हें जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद मोहनलाल चला जाता है। मोहनलाल के जाने के बाद सिंड्रेला का सौतेली माँ और दोनों सौतेली बहन खुद के असली रूप में आ जाते हैं। जिसका डर था वही होता है। सिंड्रेला को देखे घर का सारा काम करवाती है और खाने के लिए थोड़ा सा खाना देती थी। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथ में क्या मेहंदी लगा के बैठी है? इतना धीरे धीरे काम कर रही है, अभी भी घर का बहुत सारा काम बाकी है। मैं बहुत थकी हुई हूँ माँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। कल से कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो मैं काम कैसे करूँगी? अरे बाबा जाने के बाद ही मुंह से बहुत बात आ रही है, सारा दिन सिर्फ खाती रहती है और बोल रही है कल से कुछ नहीं खाई। अब क्या घर का सारा खाना खाना चाहती है और काम के बारे में कुछ भी नहीं आता। चुपचाप काम कर, कोई आराम नहीं, वरना खाना नहीं मिलेगा। मुझसे जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आ रही है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो माँ? मैं तो हर बात मानती हूँ तुम्हारा, जो बोलते हो वो ही करती हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों बात करते हो? सिंड्रेला जब उसकी माँ को वो सब बात बोल रही थी, तब उसकी सौतेली बहन सीढ़ी से नीचे आ रही थी। सिंड्रेला और उसकी मम्मी की सारी बात सुनती है। सिंड्रेला, तुम माँ के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हो? तुम हम सबसे बड़ी हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है। तुम बहुत ही खराब बहन और बहुत ही खराब एक लड़की हो। बाबा के सामने कितना अच्छा सच के रहती थी, और बाबा जाने के बाद माँ के साथ झगड़ा कर रहे हो। तुम ठीक बोल रही हो लिली, मैं कभी सोची नहीं थी सिंड्रेला ऐसी होगी। और बाबा हमेशा हम लोगों को डांटते थे, हम बहुत शैतान हो चुके हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ माँ को समझा रही थी,
उनके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी। तुम लोग गलत समझ रहे हो मुझको। हम लोग ठीक ही समझ रहे हैं। तुम हम लोगों को समझाओगे? तुम इतनी बड़ी हो गई हो। जाओ जाके काम करो, इतना सारा कपड़ा है धो लो, और किचन में बहुत सारा बर्तन है वो भी साफ कर देना जल्दी से। मुंह में ऐसा बात मत, यहाँ बैठे बैठे ऐसे जुबान मत लड़ाओ। सबकी बात सुन के सिंड्रेला को बहुत दुख होता है। सिंड्रेला सिर्फ उसकी सौतेली माँ और बहनों को समझा रही थी, लेकिन वो लोग सब उसको ही गलत समझाया, सबकी नजर में खराब बना दी। सिंड्रेला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला किचन में जाके सारा काम कर लेती है, सारी बर्तन धो देती है। काम खत्म करने के समय तभी लिली बहुत जोर से चिल्ला के सिंड्रेला को बोलती है, सुन सिंड्रेला, मुझे बहुत भूख लगी है, तो जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना। लिली, तुम्हें पता है मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें खाना बना के दूंगी। तुम ही तो बोलती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तुम तो मुझसे बहुत बड़ी हो, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तो अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती हो? तुम इतना स्वार्थी कैसे हो? लिली की बात सुन के सिंड्रेला को बहुत दुख होता है। वो एक कुआं के पास जाके बैठ जाती है। सब लोग मुझे गलत समझते हैं, मेरी बात सबको खराब लगता है, लेकिन मैं ऐसी चाहती नहीं हूँ। तुम कहाँ हो माँ? बहुत रात हो चुकी थी। सिंड्रेला को कुआं से पानी उठाना था, और तभी दूर से एक बात सुनाई दी। अरे, उसी बाल्टी से तुझे कुआं से पानी उठाना है, उसमें तेरा गंदा आँख का आंसू नहीं। तभी सिंड्रेला कुआं से पानी उठा के लेके जा रही थी। उसी समय उसके सौतेली माँ और दोनों बहन आके चुप चुप के आके सिंड्रेला को एक धक्का मार देती है। उसी कारण सिंड्रेला उस कुआं के अंदर गिर जाती है। सिंड्रेला को पता नहीं था ये सब उसकी सौतेली माँ और दोनों बहन मिलके करी थी। कुएं के पानी में गिरने के बाद सिंड्रेला बहुत देर तक बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई, और उसके सपने में उसकी माँ आई और बोली, सिंड्रेला, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही तकलीफों से गुजर रही है। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों गई? सब लोगों ने मिलकर मुझे मेरी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया, और अब तो बाबा भी नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन आज से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये लो, ये जादुई झुमका, ये तुम अपने कान पे पहन, उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगा। और उसके बाद जब सिंड्रेला आँख खोलती है तब वो सुबह हो चुकी थी, और वो कुआं के पास में गिरी हुई थी, और उसका कपड़ा पूरा भीगा हुआ था। और वो सोचने लगी, जो उसने अपनी माँ को सपने में देखा वो सच्चाई थी या कोई सपना। तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहन वहाँ पे आ जाती है, और सिंड्रेला को वहाँ पे देख के मन ही मन में सोचने लगती है, अरे, इसको तो हम कल रात कुआं के अंदर फेंक दिए थे, तो ये बच के बाहर कैसे आ गई और निकली कैसे? भूत तो नहीं है? ये सोच के सिंड्रेला की सौतेली माँ उसके पास जाती है, और उसकी सौतेली माँ सिंड्रेला को जब छूती है तब बहुत जोर के एक करंट का शॉक लगता है, और वो दूर जाके मिट्टी में गिरती है। अरे, ये क्या है? अपने शरीर में करंट लगा के रखी है क्या? इतना शॉक क्यों दे रहा है? ये कोई करंट का शॉक नहीं है, तुम लोगों का पापों का फल है। मेरी मरी हुई माँ ने मुझे ये जादुई झुमका दी। अगर आज के बाद तुम लोगों में से कोई भी मुझे तकलीफ पहुंचा, यही शौक तुम लोगों के ऊपर आएगा। क्या बोली? तेरी माँ तुझे दी है? हाँ, कल रात जब तुम लोगों ने मुझे धक्का मार के कुआं में फेंक दिया था, तब मेरी माँ आके मुझे बचाई और ये जादुई झुमका दिया। आज के बाद तुम लोग मुझसे दूर रहोगे। सिंड्रेला की बात सुन के वो तीनों डर जाती है और सिंड्रेला के पास से माफी चाहती है, और उस दिन के बाद वो लोग सिंड्रेला को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देती थी।